हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं CUET 2023 के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे अभी 12th साइंस, 12th आर्ट्स और 12th कॉमर्स में स्टडी कर रहे हैं, और अगर आपका सपना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से BA करने का, BSc करने का, BCom करने का, तो ये आपके लिए वीडियो है बच्चों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले साल 2022 से ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सब के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया, और उस कॉमन प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही BSc, BA और BCom में एडमिशन दिया जाना शुरू किया। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU दिल्ली के अंदर, BHU वाराणसी के अंदर परसेंटेज बेस पर एडमिशन हुआ करता था। लेकिन अब बच्चों, अगर आप भारत की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से बिल्कुल नाम मात्र की फीस में, मैं तो कहूँगा फ्री में BA, BSc, BCom करना चाहते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको IAS की फैक्ट्री कहा जाता है, उन यूनिवर्सिटी से आप BA, BSc, BCom करना चाहते हैं बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि CUET एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यह एग्ज़ाम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देने आया हूँ बच्चों। CUET एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके फॉर्म अभी टाइम ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था बच्चों, और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल था उसमें हमारे देश के जो माननीय शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि लगभग फरवरी महीने में, लगभग फरवरी मंथ के अंदर हम जो हैं क्या जारी कर देंगे। तो उन्होंने कहा हम फॉर्म जारी कर देंगे, फरवरी मंथ में आपके फॉर्म जारी हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद ये कहा गया कि ये जो CUET का एग्ज़ाम है ये लगभग कब कंडक्ट होगा, तो अप्रैल 3rd वीक के अंदर यह एग्ज़ाम लगेगा, ऐसा बताया गया है। अप्रैल 3rd वीक में CUET का एग्ज़ाम लगने की संभावना है। लेकिन बच्चों, CUET का एग्ज़ाम अलग अलग फेज़ में लगता है, तो ये एग्ज़ाम 1 महीने भी चल सकता है, 1.5 महीने भी चल सकता है, हो सकता है अप्रैल लास्ट में शुरू हो और ये जून तक चले, मई और जून तक चले। तो कुल मिलाकर के अगर बच्चों आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, आपका सपना है JNU दिल्ली में पढ़ने का, आपका सपना है BHU में पढ़ने का, ठीक है, बाबा भीमराव यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपकी UP, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, प्रत्येक राज्य के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों। तो आप आपके राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों इसके लिए CUET की तैयारी शुरू कर दीजिए। CUET का सिलेबस क्या है देखिएगा बच्चों। अगर हम सिलेबस की बात करें कि सर हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं। अगर आपको बच्चों इंडिया के किसी भी कोने से BA करना है, BSc करना है, पहले मैं BSc के बारे में बता देता हूं कि BSc अगर आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, BSc आप किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc करें, भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिल्ली से करें, भले ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करें, या और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से करें, आपको याद रहें, आपको जो है एक तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। कुल मिलाकर के बच्चों आपके 12th के अंदर जो सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा। आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों एक लैंग्वेज का पेपर साथ में होता है। लैंग्वेज का मतलब है आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको और देना पड़ेगा। तो अगर आपके लिए हिंदी ज़्यादा इजी है तो आप हिंदी का भी दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जिनको बीएससी करना है, जो मैथ वाले बच्चे हैं या जो बायो वाले बच्चे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, आप ज़्यादा सीयूटी के बारे में भ्रम में मत रहिए। बहुत सिंपल सा मामला है। अगर आप मैथ के हैं और आपको बीएससी करना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक, यही आपको एग्ज़ाम देने हैं। अगर आपको बीएससी करना है और आप बायो से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिर हिंदी या इंग्लिश, तो कुल मिलाकर के आपको इन 4 एग्जाम देने हैं। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 3 ही एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आपको 4 पेपर की अधिकतम तैयारी करनी है बच्चों। कितने पेपर की? 4 की बीएससी के लिए। एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो या मैथ और चौथा हिंदी या इंग्लिश। बच्चों अगर ये 4 पेपर की तैयारी आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका पेपर पैटर्न है। अब रही बात कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इनके जो क्वेश्चन हैं वो किस लेवल के आएंगे और कहाँ से आएंगे, तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों वो आपके आएंगे 11th और 12th एनसीईआरटी के। कहाँ से आने वाले हैं? 11th और 12th एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक जो प्रश्न है आपका वो 5 नंबर का होगा बच्चों। एक प्रश्न सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न गलत करोगे माइनस में 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग तो है लेकिन बहुत ही कम है, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा आएगा? पेपर कोई नीट लेवल का नहीं आता है, मीडियम लेवल का ही पेपर लगता है। मीडियम लेवल का ही पेपर लगता है। तो बात समझ में आ गई? सिलेबस क्या है समझ में आ गया। अब पेपर कब होगा, फॉर्म कब आएगा, ये भी मैंने बता दिया। पढ़ना क्या है ये भी बता दिया। अब अगर किसी बच्चे को बीए करनी है, क्या करनी है? बीए करनी है अगर किसी को, तो भाई देखो एक सिस्टम है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बीए करने के लिए तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम है बच्चों यूनिवर्सिटी का कि आपने अगर 12th भले ही साइंस से की है बच्चों, आपने अगर 12th किससे की है? साइंस से, और आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम दे करके आपको बीए में एडमिशन लेना है। किस में? बीए में, जबकि आपने 12th किस में की है? साइंस में। तो बच्चों एक सिस्टम है सीयूईटी का। आपके 12th के जो सब्जेक्ट हैं आपको उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, और उन सब्जेक्ट में जैसे आपके नंबर आएंगे उसी की मेरिट बन जाएगी और उसी के आधार पे आपको बीए में एडमिशन मिल जाएगा। तो कोई भी साइंस का बच्चा भी अगर बीए करना चाहता है या बीएससी करना चाहता है, ठीक है, साइंस का बच्चा अगर बीए करना चाहता है या बीएससी करना चाहता है तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ ये 3 सब्जेक्ट तो देने ही हैं, और साथ में हिंदी या इंग्लिश। तो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। लेकिन अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, ठीक है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है और वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहता है, तो उसे क्या पढ़ना है? उसे अपने 12th के अंदर उसके जो सब्जेक्ट हैं वही पढ़ने हैं। जैसे कि उसके मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस है, उसका पॉलिटिकल साइंस है, और क्या है भाई, और उसका हिस्ट्री है, और उसका क्या है, जियोग्राफी है, ठीक है ना। तो भाई उस बच्चे को यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी। फिर एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, या तो हिंदी और या इंग्लिश। अगर ये आप टेस्ट देते हैं बच्चों तो आप बिल्कुल आर्ट्स से हैं तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन याद रखिएगा जो जेएनयू है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उनमें एक सिस्टम है, उसमें अगर आप बीए करना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है ना। इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा,
ठीक है कि नहीं। और फिर ये आपके सब्जेक्ट है। अब कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है बच्चों जहाँ पे इन सब्जेक्ट के अलावा एक जीके वाला पेपर और लगता है, वो भी देना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में बच्चों ये मेनली आपका जो बीए बीएससी के लिए जो एग्ज़ाम लगता है उसमें वही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो आपके 12th में है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं तो कंप्यूटर वाले पूछते हैं कि भाई तेरे फॉर्म में कौन से सब्जेक्ट भरूं, कौन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बता, तो बच्चा बता नहीं पाता। मैं बच्चों क्लियर कर दूं, अगर आप साइंस के हैं तो आप कॉम्बिनेशन में क्या भर देना, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बायो भरना, मैथ वाले मैथ भरना, फिर एक लैंग्वेज भर देना, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। ठीक है, क्या सर दोनों ही भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो। ठीक है, फिर एक जीके का ऑप्शन और है, भले ही जीके आप देना चाहो तो पेपर दे सकते हो, लेकिन जीके के नंबर से मेरिट बीएचयू में नहीं बनती। जीके के नंबरों के आधार पर मेरिट बीएससी के लिए, बीए के लिए, ठीक है ना, डीयू में नहीं बढ़ती। तो याद रख लेना मेरे लाडलो, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। तो सीयूईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है बच्चों जिसमें पेपर के अंदर 3 भाग बनाए गए हैं। पहला पेपर का पोर्शन है लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा है डोमेन टेस्ट और तीसरा है जीके टेस्ट। इस तरह से पेपर के 3 खंड बनाए गए हैं। कितने खंड बनाए गए हैं? 3 खंड। लेकिन क्या लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जीके टेस्ट तीनों ही सभी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए देना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। कुछ यूनिवर्सिटी में बच्चों केवल डोमेन टेस्ट से ही, डोमेन का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या आपके पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी, इनको डोमेन बोला जाता है। लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश और भी बहुत सारी। और जीके टेस्ट में जीके मैथ करंट अफेयर ये चीज़ आती है। ठीक है ना। तो बच्चों ये आपको मैं फिर बता दूं, अगर आपका सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का है, आपका सपना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जाने का है, आपका सपना बच्चों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाने का है, तो आप अभी से आपके 12th के अंदर जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो बायो है या जो मैथ है या जो हिंदी है या जो इंग्लिश है, इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। या बच्चों विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बच्चों हम सीयूईटी 2023 के लिए एक स्पेशल बैच शुरू करने जा रहे हैं। और जो इंडिया का एकमात्र ऐसा बैच हम दोस्तों लाने जा रहे हैं जहां पर हिंदी मीडियम के बच्चे भी हिंदी में तैयारी कर पाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर पाएंगे। दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा। दूसरी बात बता दूं आपको, ये बैच ऑल ओवर इंडिया का सबसे सस्ता बैच होने वाला है। फीस बहुत कम रखेंगे बच्चों। तो हम बहुत ही जल्द सीयूईटी 2023 का ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी आपका भाई बहन जुड़ना चाहता है तो आप उसे ज़रूर विजय एजुकेशन से जोड़िएगा ताकि वो अपनी स्टडी कर पाएँ। बहुत से मेरे ऐसे अभिभावक हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं यूपी, बिहार, एमपी, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के इस तरह के बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब किसान और मजदूर परिवार से आते हैं। मैं चाहता हूं वो बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ें, वो भी डीयू जैसे बड़े संस्थान में जाकर पढ़ें। ठीक है। और आपको पता है बच्चों, ये डीयू के वो कॉलेजेज हैं जो ऑल ओवर इंडिया में नंबर फर्स्ट पे हैं, जैसे कि हंसराज कॉलेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है बच्चों, हिंदू कॉलेज, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं कहूँ बच्चों तो आपका मैं टॉप जो कॉलेज हैं जैसे कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जैसे कि लेडी इरविन कॉलेज, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन, जैसे कि लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर वुमन, ये बच्चों वो कॉलेज हैं जो अपने आप
में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज हैं, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक तरह की विश्वविद्यालय है और जिसमें बहुत सारे कॉलेजेज हैं, जैसे अहिल्याबाई कॉलेज हो गया, अदिति महाविद्यालय हो गया, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज हो गया। यह बच्चों सारे डीयू के कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं। और अगर आप भी बच्चों इस दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो बच्चों आपके पास मौका है, आपके पास मौका है। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और पेपर का पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, ठीक है, उस पूरे पैटर्न के ऊपर विजय एजुकेशन की टीम काम कर रही है और बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है सीयूईटी 2023 के लिए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। सीयूईटी के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों विजय पूनिया को दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।